अच्छा तो मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पीटीआई है वो उन्हीं की आदत ऐलान करके आई है कि हम धरना देंगे, और जो एनओसी के लिए दरखास्त दी गई थी उसमें भी धरने का कहा गया था, लिखा गया था, लेकिन डीजीपीटी ने सिर्फ 1 दिन की इजाजत दी है, तो क्या आप धरना देंगे? ये डीसी से अभी बात की जाएगी जी। देखिए, हमारे इंतजामात जो हैं वो तो मुकम्मल हैं। धरना होगा या नहीं होगा ये तो कल इमरान खान साहब के ऐलान के ऊपर मुनसर है। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को रोका जाए तो हमारे इंतजामात तो मुकम्मल हैं। सुबह में वहाँ गया था, मीडिया टॉक भी वहाँ से की, खैमा बस्ती बन चुकी है और इंशाल्लाह ताला आज शाम को ही वहाँ पे बड़ा जबरदस्त माहौल लगने वाला है। जी उमर, सर ये बताइएगा कि एक तो इमरान खान की जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के हवाले से था, वो तो बात आ रही है कि वो इजाजत दे दी गई है डीसी की तरफ से भी और अदालत की तरफ से भी। जो आपका स्टेज लगना है सर, एक तो ये बता दें कि वो कहाँ पर लगेगा, क्योंकि इत्तला किया है कि फैजाबाद में स्टेज लगाने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से मना किया गया और ये कहा गया कि ऊपर से हिदायत है कि यहाँ पर स्टेज नहीं लगेगा। एक तो सर ये क्लियर कर दें कि स्टेज कहाँ पर लगेगा। दूसरा ये कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि पीटीआई और इमरान खान ने जो कल तैनाती हुई उस पर बड़ा अच्छा रवैया अपनाया है और जो उनका एक बयानिया था वो उससे पीछे हटे हैं, तो इससे सियासत में इस्तेहकाम आएगा। तो क्या सर वो जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब हो गए हैं कि आप भी कल खामोश रहे, तैनाती भी स्मूथ तरीके से हो गई और अब आप कह रहे हैं कि धरने का भी अभी कंफर्म नहीं है, तो क्या वो जो बैकडोर मुज़ाकरात थे वो कहीं कामयाब हो चुके हैं? यार बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन क़यामत की निशानी हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कोई अच्छा काम किया, इसमें कोई भी किसी मुज़ाकरात के अंदर आर्मी चीफ कौन होगा उसका जिक्र भी नहीं था, कभी भी नहीं। ये हमारा इशू ही नहीं था। और लोगों ने हमसे पूछा कि अच्छा जी वो तो आर्मी चीफ लग गया है, अब आपने भी मान लिया है, तो अब ये 26 तारीख को क्यों करें? हम यहाँ के कोई आर्मी चीफ लगवाने के लिए आ रहे थे? को हमने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था कि इसको आर्मी चीफ बनाओगे, वरना तो हम आ रहे हैं इसका। हमारा मकसद जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेश इलेक्शन, साफ शफाफ जल्द इलेक्शन। पाकिस्तान को बहरान से निकालने का इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। और जो भी सदर साहब ने कोशिश की है सालसी करने की, वो सारी इसी एक नुक्ते के ऊपर मुनसर थी। उसका कोई आर्मी चीफ के लगने से कोई ताल्लुक नहीं। जी टिक्का खान, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरी जमातें भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी। किसने पहल करनी है अब दोबारा जो मुज़ाकराती अमल रुका हुआ था? आप क्या समझते हैं अब होने क्या जा रहा है? क्योंकि ऐसा इकबाल तो कहते हैं कि फ्लड है और इलेक्शन अगस्त से पहले मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। ये वैसे ये बात तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कही है, वाकई में सैलाब आया हुआ है, लेकिन ये सैलाब पानी का नहीं है टिक्का खान, ये अवाम का सैलाब है जो उनको नजर आ रहा है, जिसके खौफ से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारे जमहूरियत के दावेदार जो हैं ये इलेक्शनों से भाग इसलिए रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्शन देखें, मैं आपको बता दूं मुज़ाकरात को कौन पहल करता है? मुसलमान असूल है, जमहूरियत का हुकूमत करती है, लेकिन मुज़ाकरात तो बड़े सादा से है ना। इस वक्त मुल्क 1971 के बाद अपने बदतरीन सियासी और माशी बहरान से गुजर रहा है। 1971 के बाद ऐसे हालात नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक नया इलेक्शन है। हमने उनसे बैठ के कोई क्रिकेट के ऊपर तो नहीं मुज़ाकरात करने ना। जिस दिन वो ये फैसला कर लेंगे वो इलेक्शन कराने को तैयार है, तो इलेक्शन के लवाजमात के लिए हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। जी तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में अपने मुख्तलिफ इश्यूज पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, जैसे हज़ारा कोयटा का वाक़यात थे, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? दूसरे देखिए, ये जो तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है काफ़ी है। देखिए टेक्टिकल लेवल के इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा स्ट्रेटजिक लेवल पर कोई इख्तलाफ नहीं है। दुरुस्त है कि स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर ये इस वक्त मूव स्ट्रेटजिक मूव है। टेक्टिकल लेवल के इख्तलाफात होते हैं, होते रहते हैं, आइंदा भी होंगे। मुहिम हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक मूव है जो इस मुल्क को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। हम उधर बैठे रहे और स्ट्रेटजिक मूव से जो हमारी मादरे वतन तकाजा कर दिया कि हम इसका हिस्सा बने, वो असूल जो हमारे असलाफ और हमारे शौदा के थे वो तकाजा कर दिया कि हम इसका हिस्सा बने और इस वतन को आज़ाद करें। अगर आज़ाद करें तो मुमकिन है जो हादसात और वाक़यात वो होते रहे वो ना हो, जिनको हम जनाजे लेकर बैठते थे। जैसे इस दोस्त ने सवाल किया था, क्योंकि अमेरिका का बिल आखिर साबिका अच्छा नहीं है। अमेरिका ने दुनिया के अंदर रजीम चेंज किए हैं, इसराइल की हमायत करता है और दुनिया के अंदर अपनी हेजमनी को बाकी रखने के लिए बहुत कुछ किया उसने। पूरा अफगानिस्तान उसने उजाड़ दिया है, पूरा इराक तबाह कर दिया है, पूरा शाम तबाह कर दिया है। लिहाजा अमेरिका को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अगर दुनिया के मुल्कों के अंदर रिजेंटमेंट और अमेरिका से इख्तलाफ है या बाद लोग दुश्मनी की बात भी करते हैं तो उसमें अमेरिका का अपना रवैया है।
अगर अमेरिका गुलाम बनाना छोड़ दे जबरदस्ती लोगों को तो इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा होगी। बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होने चाहिए। अल्लाह ने हमको बराबर खल किया है, हम सब इंसान है, हमारा हाकिम आला अल्लाह है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर लॉन्ग मार्च इसके बाद आपने एक पहले नंबर पर सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई सेफ रास्ता हमें दे दिया जाए ताकि बाइज्जत हम वापस चले जाएं, तहरीक को खत्म कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये दूसरी बात है। दूसरा ये कि आपने कहा कि तहरीक ये इनकलाबी तहरीक है और जल्द कल शुरू होगा, इमरान खान साहब जल्द आएंगे ताकि मगरिब तक मामला खत्म हो रहे हैं। ये इनकलाबी तहरीक का दौरानिया क्या मगरिब तक रहेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि उससे पहले खत्म हो जाए। मैंने कहा था इमरान खान अपनी तकरीर करना चाहते हैं उससे पहले। जहां तक इनकी ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो ख्वाजा आसिफ से बोलें कि सेफ वे और एग्जिट वो मांगता है जो कमजोर हो। आज की सूरत हाल मेरे भाई ये है कि जो लेटेस्ट सर्वे, हर सर्वे यही दिखाता है, हर इलेक्शन यही दिखाता है, 75% से ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही है। पंजाब के अंदर फारिग करके रख दिया हमने मुस्लिम लीग नून को। कल का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 59% पाकिस्तानी कहते हैं इमरान खान बेहतरीन लीडर है पाकिस्तान के लिए, और 4% पाकिस्तानी कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतरीन लीडर है। तो भाईजान सेफ एग्जिट तो इस वक्त उनको चाहिए। हम सोच सकते हैं, इसके ऊपर गौर किया जा सकता है कि जो उनके साथ शर्मिंदगी उनको देखनी पड़ रही है, जो सियासत उनकी दफन होती जा रही है, उसमें कैसे उनको मुंह छुपाने की कोई जगह दी जाए। सर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद दाखिल हुआ तो हमने बेहतरीन इंतजामात कर रखे हैं। आपने क्या इंतजामात कर रखे हैं सर इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए? देखिए, ये तो फैसला जो है वो इमरान खान साहब का फैसला है कि वो कब इस्लामाबाद दाखिल होना चाहते हैं। अभी जो कल की कॉल है वो पिंडी के लिए कॉल है। इमरान खान साहब कल शाम को बोलेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जाया जाए, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, कोई गैर मुल्क तो है नहीं। हमें पासपोर्ट और वीजे की तो जरूरत नहीं है इस्लामाबाद जाने के लिए, तो इस्लामाबाद भी जाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो कॉल है वो पिंडी की कॉल है। आखिरी सवाल कर लें सर। जी काशिफ। हाँ जी काशिफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने पर हम आदमी जाहिर कर चुकी है और आपके साथ अगर वो कोई कमेटी बनाती है ताकि लीगल इंतखाबी इस्लाहात है उस पर अमल किया जाए और उसके बाद निकाह शरीफ की तरफ जाया जाए, तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर राजी है? तो मैंने जैसे काशिफ अभी भी पहले कहा और हम कई दफा इसी बात को दोहरा चुके हैं, वो ऐलान करें कि पाकिस्तान को, अब वो भी इस नतीजे में पहुंचे हैं कि बगैर एक नया इलेक्शन कराए हुए पाकिस्तान को इस बहरान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद उस इलेक्शन को कराने के लिए जो तमाम लवाजमात जिनको मैं कहता हूं, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन, एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन शामिल है, उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। लेकिन पहले ये तो फैसला हो कि इलेक्शन करवाना है। मैं आखिरी बात करके ये उठूंगा कि मेरे अप्रैल के महीने से, अप्रैल के देख लें, मई के देख लें, 73 से मेरे सारे टेलीविजन इंटरव्यू आप उठा के देख लें, मैं दो बातें बोलता रहा। एक, बतौर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के, मैं चाहता हूं ये हुकूमत करें, क्योंकि ये अपनी सियासत दफन करते चले जाएंगे और आपने देखा है कि वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। बदकिस्मती से मेरी दूसरी पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई, और साथ साथ मैं ये कहता था लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन इसलिए मांग रहे हैं कि मुल्क का नुकसान होगा, और इतना नुकसान हुआ है पिछले 8 महीने के अंदर इस मुल्क का कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी पहले हूं और तहरीक इंसाफ का मैं मेंबर बाद में बना था, तो बतौर पाकिस्तानी मेरा मानना यह है हमें एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये मुल्क जिस किस्म के नुकसान से गुजर रहा है, ये अब सिर्फ माशी नुकसान नहीं रह गया है, अब ये कौमी सलामती को खतरा बनता जा रहा है जो हमारी सूरत हाल है। अब जो है अमरीकी साजिश हुई थी और जो है मुदाखलत हुई थी, उसकी तरह हुकूमत गिराई गई थी, लेकिन अब खान साहब ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो क्या उसके बाद भी आप? देखिए, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। एक ही मुल्क है जिसके साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान की और नहीं होने चाहिए, वो इसराइल है। बाकी हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी जगह पर रहे, हम पर अपने फैसले न ठोसे। उन्होंने जो कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, ये बात उसूली बात है कि हम किसी गुलाम नहीं बनना चाहते। कोई हम पर अपनी राय न ठोसे, अपने फैसले न ठोसे, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लिहाजा ये उसूल हैं। बाकी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तकरीबन 22-24 करोड़ अवाम का मुल्क है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। हम
ये चाहते हैं कि हम हमारी सॉवरेनिटी पर हर्फ ना आए, हम अपने फैसले खुद करें, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखें, और जो दुश्मनी करेगा उसे दुश्मनी करेंगे, देखा जाएगा। हमारी तरफ से पैगाम अमन का पैगाम है सबके लिए, और ये बेहतरीन चीज है। अच्छा कमिश्नर सवाल है, एक सेकंड। एक बात मैं और कहना चाह रहा था, देखिए दुनिया में एक कायदा है कि जब भी बहरान आते हैं तो उन बहरानों से निकलने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं जल्दी। पाकिस्तान के इन बहरानों से निकलने का वाहिद हल है जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए।